हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड होंगे। और मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं ज्योमेट्रिकली मेथड से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का डेरिवेशन देखा था, जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करना देखे थे, जो वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कितना किसका वैल्यू होता है। और मैं यहाँ पे आज जो है क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और वहां से आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जो मैं ज्योमेट्रिकली मेथड से वो जो वैल्यू निकाला था, वो वैल्यू जो है इस टेबल में पूरा फिलअप करते हैं। और इस अगर आपको वो वैल्यू अगर जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन लगाना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये सारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का अगर वैल्यू अगर आपको याद है, ये जो 6 रेशियोज है, 6 रेशियोज का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो इजिली जो है क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। मीन्स यहाँ से 0 डिग्री का, तो ये जो 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू जो होता है ये 0 होता है। साइन 0 का, साइन 30 का वैल्यू ये 1/2 हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू जो है यहां से ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। मीन्स cos 30 का वैल्यू जो होगा ये एंटी हो जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कि कॉट का, तो tan 0 का वैल्यू है 0, तो इसीलिए जो है यहाँ से cot 0 का वैल्यू जो होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एंटी। ओके। एंड अगेन tan 30 का वैल्यू जो है 1/√3 है, तो इसीलिए cot 30 का वैल्यू जो है वो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो √3 हो जाएगा। और cot 45 का वैल्यू भी 1 होगा। और फिर जो है cot 60 का वैल्यू ये 1/√3 हो जाएगा। और फिर अगर ये नॉट डिफाइन है, मीन्स यहाँ से जो है tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन है, तो इसलिए यहाँ से कॉट का जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो अभी हमने जो ज्योमेट्रिकली मेथड से इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो डेरिवेशन देखा था, वही सारे के सारे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट आउट किया है, मीन्स फिल किए हैं। और इस वैल्यू को अगर सही से याद है तो इसमें बहुत ही इजीली, आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज वैल्यू वेस्ट, क्योंकि इस वैल्यू के बिना जो है ना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। तो इसलिए आपको ये वैल्यू पहले याद होना चाहिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए ठीक है, ये वैल्यू आपने देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं, हम इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 8.2 है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मिस मैं अब जो है क्वेश्चन लगाऊंगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3y, ये 2, और इंटू हो जाएगा cos 30 का वैल्यू भी होगा √3/2, और ये प्लस हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू ये हो जाता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू ये 1/2 होगा। अब देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या अगर मैं √a करता हूं तो ये जो हमको मिल जाता है, जो भी इसके अंदर मसाले होता है, मीन्स वही मसाला जो है बाहर आ जाता है, रूट उस टाइम में खत्म हो जाता है। अब देखो, इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि ये जो लिखा गया है ना, मीन्स अगर ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स है तो इसका पावर तो 2 टाइम्स है, अगर ये तो इसका पावर क्या हो जाएगा, मीन्स पावर 2 हो जाएगा। मीन्स इस √a का स्क्वायर हो जाएगा। और जब अगर मैं यहां से ये रूट को हटाऊंगा तो a पे जो पावर हो जाएगा ये रेज टू पावर 1/2, और इसका पावर होल तो है क्या 2। तो एक चीज आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, वो होता है क्या कि अगर मान लीजिए क्योंकि पावर की भी पावर हो तो वो जो है वो पावर m इंटू ये n हो जाता है। तो वही चीजें यहाँ से ये निकल के आ जाएगा क्या, 1/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर बचेगा क्या, ये a बच जाएगा। तो वहीं से ये चीजें मैंने देखा। तो अब देख ले, यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ √3 को √3 से, तो ये जो है 3 आ जाएगा, और ये 2 2 4, और प्लस ये हो जाएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये 2 2 4 आ जाएगा। अब बेस सेम है,
क्योंकि मैंने देख लिया कि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, तो बस सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को क्या करना होगा, प्लस कर देंगे। तो यहाँ से ये 4 ये 4 निकल के आ जाएगा, अगर यहाँ से जो है ये 1 निकल के आ गया, तो इसका जो आंसर, फाइनल आंसर जो हम लोग लिखेंगे ये 1 हो जाएगा। तो देख लिए चीजें अच्छे से समझ में आ गया हो। ये बहुत सारे बच्चों को डॉट रहता है, जो जैसे ये 3 इंटू रूट थ्री करके ये 3 कैसे आ गया, तो यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से इसको मैं बताया कि कैसे आया है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आपको कोई डॉट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने किया है कि यहाँ पे जो है आपको वैल्यू पुट ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि अगर आपको वो टेबल याद नहीं है, मींस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद नहीं है, तो क्वेश्चन इसमें बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें है क्या कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 1045 का ये जो है 2 इंटू 1045 का जो वैल्यू होगा वो 1 होता है, प्लस cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू जो होता है ये √3y ये 2 होता है, और फिर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, प्लस sin 30 का वैल्यू sin 60 √3y ये 2 और इसका ये स्क्वायर। तो देख लीजिए ये जो निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 3y 4 और प्लस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, मीन्स ये 3/4। तो आप देख लीजिए ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर जो है बच जाएगा ये 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। देख लिए, चीजें को समझे अच्छे से, एकदम बढ़िया से। अगर कोई डॉट हो तो आप जो है इजिली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू रखना होगा, तो यहाँ से ये cos 45 का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होता है, और फिर जो है sec 30, तो cos 30 का वैल्यू देखे तो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल sec होता है, तो sec 30 का वैल्यू जो होगा ये यहाँ से ये 2/√3 होगा, प्लस अब देख लिए कि sin 30 का वैल्यू जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ से मैं sec 30 का वैल्यू निकालता हूं, तो sec 30 का वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाता है, तो यहाँ से कुछ नहीं। अब देख ली ये जो आ जाएगा ये √2 बाय हो जाएगा क्या, मीन्स 2 प्लस ये जो है मीन्स 2√3 बाय आ जाएगा √3। अब आगे ये जो है ये 1/√2 इंटू, अब ये वाला टर्म क्या है, जैसे देख ले कि a/b होता है और फिर जो है ये c/d होता है, तो है क्या कि c/d मीन्स हो गया क्या कि जैसे a/b जो है ये पूरे होल टर्म में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, c/d से, तो c/d से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या a/b और इंटू हो जाएगा क्या d/c होता है, तो वही चीज है यहाँ से ये हो जाएगा क्या √3 बाय ये 2 प्लस ये 2 ये हो जाएगा 3। अब आगे देखें ये हो जाएगा √3 बाय हो जाएगा क्या, यहां से ये 2√2 और प्लस हो जाएगा क्या मीन्स 2√6 हो जाएगा। अब हमको रेसिप्रोकल कर ये जो है अब यहां से ये 3√3 और फिर जो है क्योंकि हमको रेशनलाइजेशन अब करना होगा, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करने के लिए जो है मैं इसको इस तरह से थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, 2√6 प्लस ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में है उसका जो है साइन अपोजिट हो जाता है, तो देख ले कि यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा क्या 2√6 और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा माइनस, मीन्स ये 2√2 बाय हो जाएगा क्या 2√6 माइनस अब ये हो जाएगा 2। देख लिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी किया वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने रेशनलाइजेशन किया। ठीक है, जब हम रेशनलाइजेशन किए तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि एक होता है क्या कि एक आइडेंटिटीज होता है a+b और इंटू हो जाएगा क्या a-b इज इक्वल्स टू ये होता है a² माइनस ये b²। ठीक है,
यहाँ से वो आइडेंटिटीज लग जाएगा, क्योंकि 2√6 प्लस ये 2√2 है, फिर से 2√6 माइनस 2√2 है। तो यहाँ पे हम इजिली वो आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2√18 माइनस ऑफ ये 2√6 और बाई में हो जाएगा क्या, अगर मैं यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर करूं और ये माइनस हो जाएगा क्या, मीन्स 2√2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल आराम से चलते, एकदम फील लेते हुए चीजों को समझे। अब यहां से ये निकल के आ जाएगा क्या, हाँ क्योंकि ये 18 है, तो 18 है तो ये जो है ये आपको हो जाएगा मीन्स 2 इंटू 3 और ये आ जाएगा कितना, √2 और फिर से जो है मैं कॉमन ले लिया यहां से, तो बच जाएगा ये 2 माइनस ऑफ ये √6 बचेगा और बाई में हो जाएगा क्या, यहाँ से ये देख ले 2 2 4 और क्योंकि ये 6 बार आएगा तो ये जो आ जाएगा ये 24 माइनस ऑफ ये 2 2 4 और 4 2 ये 8 हो जाएगा। तो देख ले ये जो है ये आ जाएगा 6, फिर जो है √2 माइनस ऑफ √6 और फिर बाई में हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो ये 2 टाइम्स में 3 और फिर जो है ये 8। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा ये आएगा 3√2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा √6 बाय ये 8 हो जाएगा। तो देखिए एकदम ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगा, उसके साथ साथ रैशनलाइजेशन अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन बनना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ आइडेंटिटीज भी लगेगा जो कि मैं यहाँ पे लगाया हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चीजें एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से फील लेते हुए चीजों को समझे, अच्छे से एकदम बिल्कुल आराम से देख ले। अगर कोई आपको डॉट भी हो किसी भी जगह, अगर कोई भी पॉइंट में अगर आपको डॉट लग रहा हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब जो है यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि देख ले, यहां से जो है क्वेश्चन नंबर मैं 4 बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये sin 30 डिग्री प्लस 1045 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और फिर जो है यहां से ये प्लस ये जाएगा cot 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोर्ड पे लिखा गया है क्या कि sin 30 डिग्री प्लस 1045 डिग्री माइनस ऑफ cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cot 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम रखते जाते हैं। यहाँ पे जो है sin 30 का वैल्यू जो होगा वो 1/2 हो जाएगा प्लस 1045 डिग्री 1 और माइनस ऑफ cosec 60 जो होता है sin 60 का वैल्यू देख ले कि √3/2 होता है, तो इसीलिए जो है मीन्स उसका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो cosec होता है, तो इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा ये 2/ये √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए sec 30, तो आपको रिमाइंड करना होगा क्या कि cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 हो जाता है, तो इसीलिए उसका रेसिप्रोकल जो है वो sec होगा। तो ये हो जाएगा मीन्स ये 2/√3 प्लस ये cos 60 का वैल्यू जो होगा ये 1/2 हो जाएगा और प्लस ये बचा हुआ है क्या cot 45, तो 1045 1 होता है तो cot 45 भी क्या हो जाएगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये जो है ये 2√2 हो जाएगा और फिर यहाँ से ये जो है ये √3 प्लस ये हो जाएगा 2√3 और फिर जो है माइनस हो जाएगा यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 4।
क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, ये हो जाएगा 2 2 4। अब है क्या, फिर से यहाँ पे नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और फिर अगर मैं यहाँ से अगर डिवाइड करता हूँ तो फिर जो है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से √3 और प्लस ये 2√3 आ जाएगा। अब देख लीजिए ये 2√3 और ये 2√3, क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये यहाँ से है कि √3 प्लस 2√2, तो ये हो जाएगा 3√3 और माइनस अब हो जाएगा क्या, ये 4। और फिर जो बचा हुआ है ये है कितना, यहाँ पे जो है ये, इसको मैं √3 प्लस 2√3, तो इसको भी मैं 3√3 और फिर हो जाएगा क्या, ये प्लस 4। अब देख ले ये आ गया। अब भी हमको क्या करना होगा, अब हमको डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करना होगा। तो ये हो जाएगा मीन्स 3√3 और माइनस ऑफ 4 बाय हो जाएगा क्या, ये 3√3 माइनस ऑफ 4। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये a माइनस बी और अगेन ये a माइनस अगर ये b लिखा हो तो ये जो हो जाता है ये a माइनस b का जो है ये होल स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फिर यहाँ पे देख लीजिए कि नीचे में जो आइडेंटिटीज लगेगा वो होता है क्या कि a माइनस बी और फिर जो है इंटू a प्लस ये b होता है, तो इसीलिए a स्क्वायर ये माइनस ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में और इसको जो है सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये 3√3 माइनस ऑफ 4 और फिर जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बाय में ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये 4 का स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाता है क्या, 3 3 9 9 3 27 और फिर ये प्लस 16 माइनस ऑफ ये आ जाएगा 24√3। अब ये पूछेंगे ये 24√3 कैसे आया, क्योंकि अब भी अगर इसको ओपन करता हूं तो ये जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो देख ले कि ये अगर मैं 2ab, तो ये तो a है और ये क्या है, b है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 2a की जगह पे, तो ये जो आ जाएगा ये 24√3, क्योंकि 3 3 ये जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और 6 4 24 और फिर जो है ये √3, तो ये माइनस ऑफ 24√3 आ जाएगा। और फिर बाय में ये हो जाएगा 27, ये जो है ये 20, ये आ जाएगा कितना, मिस देख ले कि 3 3 9 9 3 27 माइनस ऑफ ये 16 निकल के आ जाएगा। अब देख ले ये जो है ये 43 माइनस ऑफ 24 ये आ जाएगा √3 और बाय में होगा क्या, अब यहाँ से आपको माइनस करना होगा क्या, मीन्स ये जो है 27 माइनस 16, तो ये जो आ जाएगा ये 11 हो जाएगा। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। देख ले अच्छे से सॉल्यूशन, जो भी चीजें लिखा गया एकदम इजीली अच्छे से फील लेते हुए चीजों को समझे। कोई भी अगर डॉट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। माइनस ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 बाय 1 ये वैल्यू रखता हूँ, फिर जो है इसको सॉल्व करता हूँ। अब देख लीजिए ये जो है 5 है और कॉस 60 का वैल्यू जो होता है ये हो जाएगा 1/2 और फिर इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू, तो सेक 30 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 1/√3 और फिर इसका स्क्वायर और माइनस ऑफ 1045, तो 1045 का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। बाय में हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू, तो ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस ये कॉस 30 का वैल्यू ये हो जाएगा 1/2/√3 का ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। तो अब देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, ये 5/4 हो जाएगा और फिर प्लस
और फिर यहाँ से इसको ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 4 4 16 बाई आ जाएगा 3 और फिर माइनस ऑफ ये आ जाएगा 1 बाई कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। और फिर देख ले गड़िए इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/4 और प्लस हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो देख ले, अब देख ले अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये जो आ जाएगा ये 12 और फिर ये आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 टाइम्स में तो ये जो है ये आ जाएगा 15 प्लस ये 64, क्योंकि 3 से मैं डिवाइड करूंगा 12 में तो 4 टाइम्स में होगा तो वो 64 हो जाएगा। और फिर जो है ये माइनस ऑफ, अब यहाँ पे डिवाइड माइनस जो यहाँ पे जो माइनस ऑफ आ जाएगा, ये जो माइनस आ जाएगा ये आ जाएगा मीन्स 12। ओके, अब इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और फिर जो है यहाँ से ये 1 प्लस ये 3 और अपन हो जाएगा ये 4, तो ये जो है ये टोटल जो बन जाएगा, ये पूरा टर्म जो बन जाएगा ये आ जाएगा 79 और फिर जो है 79 माइनस 12 बाय हो जाएगा ये 12 और फिर जो है ये 4 बाय ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और फिर जो ये जो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 67 माइनस करें तो ये आ जाएगा 7 और फिर जो है 7 माइनस 1 तो 67 बाय ये 12 जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख ले यहाँ से अगर कोई भी डॉट हो ये पूरा एकदम बिल्कुल अच्छे से एकदम पूरा 1 बाय 1 जो है यहाँ पे इसमें से किस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ से ये 210 ये क्वेश्चन जो गिवन है 210 30 डिग्री अपॉन में ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ये 30 डिग्री दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा क्या 2 और 10 30 का वैल्यू जो होता है ये 1/√3 हो जाता है। अगेन ये 1 प्लस ये √3 मीन्स 3 का जो है ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 बाय ये √3 हो जाएगा और अपॉन में जो हो जाएगा ये होगा क्या, यहाँ से अगर ये 1 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2/√3, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से ये 3 प्लस ये 1/3 हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ से जो ये जो निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा मीन्स 2/√3 और फिर जो इंटू 3/4 होगा। तो देखिए 2 1 2 2 2 4 तो ये हो जाएगा 3/2√3। अब मैं यहाँ से रेशनलाइजेशन करूंगा, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा क्या, ये जो होगा ये आ जाएगा मीन्स ये 3√3 और फिर जो है ये आ जाएगा 6। अब देखो ये जो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 3 और फिर जो है ये 3 2 6। तो देखिए कि ये 2/√3/2 ये जो है √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो देख ले यहाँ पे साइन 60 है, कॉस 60 है, टेन 60 है और फिर साइन 30 है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा साइड यहाँ पे जो है साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मीन्स ये √3/2 हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन जो है साइन 60 का वैल्यू जो होगा वो √3/2 होता है और cos 30 का वैल्यू 1/2, जो कि 1/2 तो उसके बराबर तो होगा ही नहीं। इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये 1 हो जाएगा। तो इसमें देख लिए अगर आपको कोई भी डॉट हो तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। देख लिए एकदम पूरा प्रॉपर तरीका ये ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो सकता है। तो किसके बराबर होगा, तो मैं इसमें क्या करता हूँ 1045 का वैल्यू रखूंगा, फिर जो है यहाँ पे भी 1045 का अगर वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू रखने पे ही पता चलेगा जो ये जो है किसका वैल्यू का। तो देख लिए कि 1 माइनस ये हो जाएगा क्या, मीन्स ये 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद है क्या, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। अब देखिए 1 माइनस 1045 जो होता है ये 1 हो जाता है और यहाँ पे 1 प्लस 1045 ये 1 होगा। तो अब बताए ये जो है ये तो 0 बन जाएगा और 0 बाय समथिंग ये जो निकल के आ जाएगा ये 0 ही आएगा। तो अब ये बताना है आपको कि 0 जो है किसका वैल्यू होगा। तो 0 डिग्री का ही वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें ये ए हो जाएगा। देख ले एकदम बढ़िया से ये पूरा सॉल्यूशन है, मीन्स
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो है एमसीक्यू का जो है टाइप 1 का 60 डिग्री रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, a इज इक्वल्स टू जो है मैं 0 डिग्री ही पहला ऑप्शन से ही चेक करता हूँ, 0 डिग्री रखता हूँ। तो यहां से जो है ये साइन मीन्स 2 में साइन 2a है और इज इक्वल्स टू दे रखा है क्या 2 साइन a। तो अभी देखिए कि अगर मैं a का वैल्यू रखता हूं तो a का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 2 इंटू ये हो जाएगा 0 और फिर ये 2 इंटू a का वैल्यू जो होगा ये 0। तो ये दोनों टर्म जो हो गया ये 0 इज इक्वल टू मिस ये 0। हाँ, तो ये ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन हमारा सही होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये दोनों बोल रहे हैं कि आपस में कब बराबर होगा, तो ये 0 डिग्री पे ही होगा। अब देखते हैं a इज इक्वल टू सेकेंड नंबर मीन्स कोई ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो a इज इक्वल टू मैं जो रखता हूँ ये 30 डिग्री रखता हूँ। तो देखते हैं ये जो होगा ये साइन 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये जो है साइन 2a तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और इज इक्वल टू मिस 2 साइन a ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से ये जो ये आ जाएगा ये साइन 60 डिग्री और इज इक्वल टू 2 साइन ये जो होगा ये 30 डिग्री होगा। तो अब बताए साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो क्या होगा, रूट अंडर ये 3 ये 2 हो जाएगा और फिर जो है 2 इंटू ये 1 ये 2 होगा। तो अगर यहाँ से ये कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा रूट 3 ये 2 इज इक्वल टू ये 1। तो बताए क्या ये आपस में ये इक्वल हो रहा है, नहीं इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन था क्या कि यहाँ पे जो कंडीशन था है क्या कि 2 साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a इक्वल होना चाहिए आपस में, जो कि अगर a इज इक्वल टू मैं 0 रख रहा हूं तभी जाकर के ये जो है आपस में इक्वल हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं a इज इक्वल टू 30 डिग्री में सेकंड ऑप्शन से अगर मैं चेक करता हूं इसको तो ये जो है आपस में कभी भी रूट 3/2 इज इक्वल टू 1 ये कभी भी आपस में यहाँ पे जो है ये इक्वल ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये फर्स्ट ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या कि 2 tan 30 डिग्री -1 - tan स्क्वायर 30 ये दे रखा है। अब आपको इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में से किसके बराबर होगा वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि अगर मैं यहाँ से ये 2 tan ये जो है ये 30 डिग्री है अपॉन हो जाएगा ये 1 माइनस ये tan स्क्वायर ये 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो है ये 2 इंटू tan 30 का जो वैल्यू हो जाता है वो 1/√3 होगा और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस ये 1/√3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या ये 2/√3 और अपॉन में हो जाएगा ये 1 माइनस 1/3। तो देख ले अब जो है ये 2/√3 और फिर जो है ये हो जाएगा 1 माइनस ये जो होगा ये 3 माइनस 1/3। तो ये जो निकल के आ जाएगा ये 2/√3 अपॉन ये 2 आ जाएगा 3। देखिए अब देखिए अगर मैं यहां से ये करूँ इसको मीन्स 2/√3 इंटू ये हो जाएगा क्या मीन्स 3/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया और फिर जो है ये 3/√3। अब देखिए हमेशा एक चीज आपको याद रखना होगा, ये जो है ना मिस कभी भी रूट अंडर में कुछ भी मिस डिनोमिनेटर में नहीं होगा, हमेशा आपको न्यूमरेटर में ही रखना होगा। तो अब करते हैं क्या इसको हम डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन अगर हम कर दे तो ये हो जाएगा √3/√3 हो जाएगा और फिर जो है ये 3√3 हो जाएगा ये 3। अब देख लो 3 से 3 कैंसिल, तो ये जो निकल के आ गया ये √3 आ गया। अब देख ले √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 जहां तक √3 जो होगा ये tan 60 का वैल्यू है। इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। अब यहाँ पे कंडीशन है क्या कि ये जो 0 डिग्री से a plus b जो होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से ये जो है छोटा होना चाहिए और फिर जो है
ये छोटा और इक्वल हो सकता है, लेकिन ए जो होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, ए जो है ये बी से बड़ा होना चाहिए। फाइंड ए एंड बी, आपको ए और फिर जो है ये बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए और यहाँ पे जो है बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें हो जाएगा क्या, यहाँ से ये 10a प्लस ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू ये √3 है। फिर इसको बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 10a प्लस ये b इज इक्वल्स टू हो जाएगा जगह 1060, क्योंकि आपको पता है कि √3 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √3 जो होता है ये 1060 का वैल्यू होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा ये a प्लस ये b इज इक्वल्स टू ये जो होगा ये 60 डिग्री का वैल्यू। तो इसको मैं मान लूंगा क्या, इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से ये दूसरा वाला जो है यहाँ से ये हो जाएगा क्या, मीन्स 10a माइनस ये b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/√3। अब देखिए कि 1/√3 जो 1/√3 किसका वैल्यू का, ये 1030 का वैल्यू होगा। तो यहां से जो है ये हो जाएगा 10a माइनस b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मीन्स 1030 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, यहां से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आ गया क्या, a माइनस b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देख लीजिए ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं यहां से फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और फिर जो है a माइनस बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मीन्स ये आपका 30 डिग्री। अब यहां से देख लीजिए और a प्लस बी और ये से कैंसिल हो, सॉरी b से भी कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है ये 2a इज इक्वल्स टू आ जाएगा मीन्स 90 डिग्री। तो ये जो निकल के आ जाएगा मीन्स ये a इज इक्वल्स टू जो आ जाएगा ये 45 डिग्री। तो देखिए आगे a इज इक्वल्स टू जो आ गया ये आ गया 45 डिग्री। अब हमको किसका वैल्यू निकालना होगा, b का वैल्यू। तो किसी भी इक्वेशन में आप a इज इक्वल्स टू जो है 45 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहां से होगा क्या कि मैं रखता हूं ये सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन में ही, तो a ये जो आ जाएगा ये आएगा क्या 45 प्लस ये b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 माइनस ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो b जो निकल के आ जाएगा ये 15 डिग्री। अब देख लें कि यहाँ पे जो कंडीशन हमको दे रखा था और फिर ये फाइनल जो a इज इक्वल्स टू निकल के आ गया, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन हमको दे रखा था, क्या कंडीशन था क्या कि आपका जो ये जो वैल्यू होना चाहिए ये a इज ग्रेटर देन b। तो हाँ, तो वो चीज तो फुलफिल हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे a जो है a क्या आ रहा है 45 डिग्री और b जो है 15 डिग्री, तो a इज ग्रेटर देन b, वो फुलफिल भी हो रहा है। और फिर आपको फिर जो है यहाँ पे है क्या, ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी का। हाँ, तो ये a प्लस बी अगर मैं करता हूँ तो ये जो आ जाता है मीन्स ये 60 डिग्री आ रहा है। तो ये चीज जो है हाँ उस चीज को फुलफिल कर रहा है कि a प्लस बी जो होना चाहिए वो लेस देन हो मीन्स ये जो है ये 0 डिग्री से a प्लस बी जो होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वल टू ये इक्वल टू नहीं है बट लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को जो है एकदम अच्छे से, अगर ये कंडीशन अगर आपको आता है अच्छे से समझ में आ गया, तो इन आगे अगर हम बात करते हैं आगे क्लास में जो है ना आपको ये चीजें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। क्लास 11th में आपको वो चीजें जो है पढ़ना पड़ेगा और इसीलिए जो है अगर ये इस कंडीशन को जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब भी होता है कि बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं ये होगा या नहीं होगा। तो देख लिए अब भी आपको सबसे पहले क्या करना है, अब ये नहीं कि मैं अगर मान लू कि मैं a इज इक्वल्स टू जो मैं रखूंगा ये 30 डिग्री रख लेता हूं और फिर जो है b इज इक्वल्स टू मैं 60 डिग्री। तो अब ऐसा वैल्यू आपको a और b का, a प्लस b ये जो है ये a और फिर जो है b का ऐसा वैल्यू रखना है इस दोनों का कॉम्बिनेशन से जो आपने टेबल में या फिर ज्योमेट्रिकली मेथड में आपको ये लेना चाहिए। तो देख लीजिए यहां से मैं करता हूं क्या, मीन्स a इज इक्वल टू 30 डिग्री,
ये हो जाएगा 30 प्लस ये 60, b इज इक्वल टू कितना रख देना है 60। अब देख ली ये जो हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस ये b का वैल्यू जो होगा वो साइन ये 60 डिग्री का वैल्यू होगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब देखिए यहाँ ये जो आ जाएगा ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा और फिर जो है साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है ये हो जाएगा 90, तो साइन 90 जो होगा ये 1 हो जाएगा और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस ये कॉस ये जो होगा ये साइन 40 ये साइन 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू होगा √3 ये हो जाएगा 2। तो अब देख ले कि ये 1 इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये √3/2। अब बताए कि कभी भी ये इक्वल होगा आपस में, ये कभी नहीं इक्वल हो सकता है क्योंकि ये जो है ये 1 इज इक्वल टू कभी भी अगर 1 प्लस √3/2 भी रखेंगे तो कभी भी ये आपस में बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए ये पहला जो हो जाएगा ये क्या होगा ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सेकेंड ये कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। तो जैसे देख ले कि अगर आप 0 डिग्री का अगर बात करोगे, यहाँ पे किसका बात कर रहा है साइन का, तो साइन का वैल्यू जो है जैसे साइन का वैल्यू 0 to 90 जो है ना मिस ये इंक्रीज करता है। तो देखिए 0 ये 1/2 आ जाता है, फिर जो है 1/√2 होता है और फिर √3 ये 2 होता है और फिर जो है ये 1 होता है। क्योंकि आपने देखा कि ये जो है 0 से चल करके मीन्स 1 तक 1 आया, अगर ये 0 से 1 आ रहा है तो मिस हो गया क्या ये जो है मिस साइन थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है आपको इस टाइप में मिस एक नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक नंबर वाला क्वेश्चन जो आपको इस टाइप से जो ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकता है कि बताओ कि वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री ये 0 से लेकर के, क्योंकि 0 डिग्री का जो वैल्यू था वो था 0 और हमने 90 तक गया, तो 90 तक में क्या हो रहा है वैल्यू इसका इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ये 0 और फिर जो है 0 से 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, कहीं ना कहीं तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये स्टेटमेंट होगा क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा हमेशा एज थीटा इंक्रीज। अब देख ले यहाँ पे क्या कि बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज। अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू क्या करते जाओ बढ़ाते चलते जा रहे हो, ठीक है, बढ़ाते चलते जा रहे हो तो बोल रहा है क्या कि थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा क्या, नहीं कभी पॉसिबल है, तो वो चीज देखें। अब देख लिए कि अगर मैं 0 का वैल्यू रखता हूं तो ये होता है 1, cos 30 का वैल्यू ये √3/2 हो जाता है और फिर 45 का वैल्यू 1/√2 होगा और फिर जो है 60 का वैल्यू ये 1/2 एंड 90 का वैल्यू ये जो हो जाएगा ये 0 होगा। तो देख लीजिए ये 0 डिग्री का वैल्यू है, फिर ये 30 डिग्री का वैल्यू है, ये 45 डिग्री का वैल्यू है, ये 60 डिग्री का वैल्यू है और फिर जो है ये 90 डिग्री का वैल्यू है। तो अब भी देख रहे हैं क्या आप बोल रहे हैं क्या कि ये जो स्टेटमेंट हमको जो गिवन था ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर बोल रहे हैं क्या कि अगर देखो कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा जब मैं क्या करूंगा थीटा का वैल्यू इंक्रीज करूंगा। तो अभी देख रहे हो कि आप मैं यहाँ पे क्या करूँ 0 से मैं इसको कितना किया 30 डिग्री, 30 से 45, 45 से क्या किया मैंने यहाँ से 30 0 से 30, 30 से 45, 45 से क्या किया मैंने 60 और 60 to 90। तो अगर हम 60 से 90 करें तो यहाँ पे देखिए कि 0 का वैल्यू क्या है 1 है, बट 90 का वैल्यू क्या देख रहे हैं 90 का जो वैल्यू है ये 0 आ रहा है। तो बताओ क्या ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, अब खुद जज कर सकते हो। तो देख ले कि ये जो है वैल्यू क्या हो रहा है 0 से अगर हम 90 मूव ऑन करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं मिस स्टेटमेंट ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये सभी थीटा का वैल्यू के लिए जो है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल होगा। तो चलिए ठीक है, हम मैं करता हूं क्या थीटा के बदला में मैं यहाँ पे ये 30 डिग्री रख करके देखते हैं, हो सकता है मे भी। अब देखिए अगर ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या कॉस 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री साइन 30 का वैल्यू ये 1/2 आएगा और फिर जो है cos 30 का वैल्यू ये √3 ये 2 आ रहा है।
तो बताए क्या ये आपस में इक्वल होगा? कभी नहीं, क्योंकि ये 1/2 है, √3/2 है, कभी पॉसिबल है क्या? नहीं है। बोल रहे कि फॉर ऑल वैल्यू, एक और वैल्यू रख करके देखते हैं। अब देखिए थीटा इज इक्वल्स टू, मैं थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? मैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो अगर साइन 60 का वैल्यू देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या? √3/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2। तो अब एक चीज बता दें आप लोग, क्या बताए ये आपस में इक्वल होगा? कभी नहीं इक्वल होगा। जब दो वैल्यू पे इक्वल नहीं है तो ये तो किसी मतलब कि और ऑल वैल्यू पर नहीं हो सकते। हाँ, अगर स्पेसिफिक बोला जाता कि अगर हम 45, अब एक और देखते हैं आगे, ये जो होगा थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर मैं थीटा 45 रखता हूँ तो ये हो जाएगा क्या? मैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ये कॉस 45 डिग्री। अब देखिए ये जो साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है, और फिर जो कॉस 45 भी 1/√2 होगा। हाँ, ये जो है 45 डिग्री पे सिर्फ इक्वल हो सकता है, थीटा अगर 45 होगा तो ही इक्वल हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे जो है मैं ये ऑल वैल्यू कहना ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब एक लास्ट स्टेटमेंट, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से tan 0 डिग्री की वैल्यू, तो tan 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, और tan 0 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करूंगा, अगर कुछ नहीं है तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये 1 हो जाएगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो ये जो हो जाएगा ये cot 0 डिग्री, ये 1/0 हो जाएगा, तो ये 1/0 जो होगा ये नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो है नॉट डिफाइन होगा। तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये स्टेटमेंट जो है ये होगा क्या? ट्रू होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है क्या कि 0 डिग्री पे ए, अगर आप a इज इक्वल टू 0 रख रहे हो तो बताओ कि 0 डिग्री पे कॉट नॉट डिफाइन होता है। हाँ, ये एक्चुअल में सही भी बोल रहा है कि हाँ नहीं होता है डिफाइन। तो देख ले, आपको अच्छे से पूरे क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, और अगर आपको अभी भी अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।